नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और शनिवार का दिन है। द्वादशी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 7:18 तक रहेगी। साथ ही आज चंपक द्वादशी व्रत है। आज दोपहर पहले 11:17 तक वरियान योग रहेगा। उसके बाद परिग योग लग जाएगा। साथ ही आज सुबह 9:40 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद स्वाति नक्षत्र लग जाएगा। इसके अलावा बीते कल यानी 6 जून की सुबह 9:27 पर बुध मिथुन राशि में गोचर कर चुके हैं। इसकी चर्चा हम आज आपसे करेंगे। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जय जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 8 जून की सुबह 7:19 से दोपहर 12:42 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 9:40 से कल सुबह 5:10 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:23 से शुरू हो चुका है और सुबह 8:09 तक रहेगा, और एक बार फिर सुबह 10:30 से रात 8:29 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 8 जून की दोपहर 12:42 से दोपहर बाद 3:03 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:23 से शुरू हो चुका है और सुबह 8:13 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:23 से शुरू हो चुका है और सुबह 8:13 तक, और एक बार फिर सुबह 10:34 से दोपहर बाद 3:07 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:23 से शुरू हो चुका है और सुबह 8:13 तक रहेगा, और एक बार फिर सुबह 10:34 से शाम 5:27 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 16 जून की दोपहर 12:19 से दोपहर 2:32 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 8 जून की सुबह 8:17 से दोपहर बाद 3:11 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज सुबह 9:40 पर अशुभ समय बन रहा है। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन सिंह, कन्या, मकर और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं
कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 8:51 से सुबह 10:36 तक। मुंबई सुबह 9:19 से सुबह 10:58 तक। चंडीगढ़ सुबह 8:51 से सुबह 10:36 तक। लखनऊ सुबह 8:39 से सुबह 10:22 तक। भोपाल सुबह 8:56 से सुबह 10:38 तक। कोलकाता सुबह 8:13 से सुबह 9:54 तक। और अहमदाबाद में राहुकाल होगा आज सुबह 9:16 से सुबह 10:57 तक, जबकि चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 7:55 से सुबह 10:31 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है पश्चिम। आज घर से निकलकर पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों लोगों के लिए आज का दिन लाभ देने वाला है। इस राशि के लोगों को आज धन लाभ होने से परिवार में सुख और शांति का माहौल बना रहेगा। इस राशि वाली महिलाओं के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है। उन्हें अपने ननिहाल या मायके की तरफ से खुशखबरी मिल सकती है। आज आपके विचारों को ऑफिस में सीनियर्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। इस राशि के लोग आज भविष्य के लिए कोई खास निर्णय ले सकते हैं जो आगे चलकर कारगर साबित होगा। आज आपको मिलने वाले प्रेम और सम्मान अन्य दिन की अपेक्षा अधिक होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। वृष राशि वालों आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। आज कार्यस्थल की व्यवस्था में कुछ परिवर्तन लाने की भी जरूरत है। टूर एंड ट्रेवल तथा मीडिया संबंधी व्यवसाय में सुधार आएगा। आज कार्यभार अधिक होने की वजह से ओवर टाइम करना पड़ेगा। पति पत्नी का आपसी सहयोगात्मक व्यवहार आपसी नजदीकियां बढ़ाएगा। आज अपने मनोबल को मजबूत बनाने के लिए मेडिटेशन का सहारा लेंगे। नज़दीकी लोगों से बातचीत करते समय सावधान रहें। आपकी थोड़ी गलतफहमी की वजह से संबंधों में दरार आ सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। मिथुन राशि वालों आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आज बिजनेस में बहुत संजीदगी और गंभीरता से काम करने की जरूरत है। व्यापार बढ़ाने की योजनाओं पर एक बार फिर से विचार करेंगे। कोई भी छोटा बड़ा फैसला लेते समय किसी एक्सपर्ट की सलाह से आपको मुनाफा होगा। आज पारिवारिक माहौल व्यवस्थित रखने में आपकी मदद कारगर साबित होगी। आज किसी को दिए पैसे की वापसी भी हो सकती है। आपके मन में किसी प्रकार का डर रहेगा, लेकिन डर की कोई बात नहीं, ये आपकी ओवर थिंकिंग के कारण हो सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 7। कर्क राशि वाले लेखकों के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज इन्हें अपने लेखन शैली से जीवन में सफलता मिलने के अवसर प्राप्त होंगे। इस राशि के लोगों को आज अपने परिवार के किसी सदस्य से नए वस्त्रों की प्राप्ति होगी। आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। साथ ही जो भी काम करना चाहेंगे वो पूरा हो जाएगा। किसी भी काम को पूरा करने के लिए आज आपको अपने मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। आज आप नई चुनौतियों के प्रति तैयार रहेंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 6। सिंह राशि वालों का दिन आज व्यस्तता के साथ गुजरेगा। फिर भी आपको ये सोचकर अच्छा लगेगा कि आज आपने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है। इसके साथ ही आप घर वापस आकर अगले दिन के लिए टारगेट सेट करेंगे। साथ ही आप अपने अगर घरों में कोई परिवर्तन संबंधी निर्णय लेना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा दिन है।
बिजनेसमैन के लिए भी आज का दिन शुभ है। इस राशि के लोगों का झुकाव आज अपने परिवारजनों के प्रति होगा। पारिवारिक कलह से आज मुक्त रहेंगे। आज आप लोगों से मिलने पर सकारात्मक बातों का प्रयोग करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 1। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। घर में सुखद और अच्छा माहौल रहेगा। शाम का समय बड़े बुजुर्गों के साथ बिताएंगे। यदि किसी कारण से कुछ खोने का डर है तो आप निश्चिंत हो जाएं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आज आपका दिन आपके फेवर में है। आज जीवन साथी का आपके प्रति पूर्ण सहयोग रहेगा। लवमेट के साथ घूमने फिरने का भी प्रोग्राम बनेगा। आपके पास बहुत सी जिम्मेदारियां हो सकती हैं। मेहनत, धैर्य और समझदारी से काम निपटा लेंगे। साथ ही आज ज़्यादा तनाव लेने से बचें और थोड़ा समय खुद के लिए निकालें। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 2। तुला राशि वालों, आज आपका दिन रोज से अच्छा रहेगा। आप अपने कामकाजी जीवन से थोड़ा ब्रेक लेकर जीवन साथी के साथ किसी ट्रिप पर जाने का प्लान बनाएंगे। ये आपके अपने रिश्ते को संजोए रखने के लिए आवश्यक कदम होगा। पारिवारिक जीवन खुशहाल रखने के लिए कम्युनिकेशन गैप न होने दें। सबसे बातचीत अवश्य करें। व्यापारिक जीवन में मनचाहा परिणाम मिलेगा। व्यवसाय के संबंध में आपके लिए साझेदारी लाभकारी सिद्ध होगी। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आप धन के मामले में भाग्यशाली रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। काम करने के तरीकों में बदलाव करेंगे और व्यवस्थित रहेंगे तो इससे आपके काम जल्दी निपटेंगे। आज आपको कोई नई जानकारी मिलेगी। आपके लिए ये जानकारी भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगी। आज आलस्य व सुस्ती छोड़कर काम में मन लगाने की जरूरत है। आज आप मार्केट से कोई मनपसंद सामान खरीदेंगे। आज लंबी यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है। आज किसी काम में जल्दबाजी और गुस्सा नहीं करेंगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 2। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशहाल रहने वाला है। आज दोस्तों और संबंधियों से पूरी मदद मिलेगी। खास काम के सिलसिले में बातचीत भी होगी। किसी महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले घर के सदस्यों की सलाह लेना आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। आज कोई सुखद समाचार मिलने से भावनात्मक रूप से आप अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। आज कुछ समय एकांत अथवा आध्यात्मिक स्थल पर बिताएंगे। आज किसी करीबी व्यक्ति से काम संबंधी नाराजगी दूर होगी। जिन बातों में आपकी ज़्यादा रुचि है उन पर ध्यान देंगे। आपको खुशी होगी। आज नए लोगों के साथ जुड़ने से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 2। मकर राशि वालों, आज दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी। इससे परिवार में सामंजस्य बना रहेगा। छात्रों को आज कोई शुभ सूचना मिलने वाली है जिससे करियर में बदलाव आएगा। पुराने समय को भूलकर आगे बढ़ेंगे तो सफल हो जाएंगे। आपकी सोच में बदलाव आएगा। ये बदलाव आपके लिए शुभ फल देने वाला होगा। इस राशि की महिलाओं के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। किसी अच्छी कंपनी से जॉब के लिए ऑफर मिल सकता है। नियमित खान पान पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जरूरतमंद को भोजन कराएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बहुत सामान्य रहेगा। आज पैसों से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे। आज पारिवारिक तथा व्यावसायिक गतिविधियों में संतुलन बनाकर रखने से उचित व्यवस्था बनी रहेगी। स्टूडेंट्स को अपने अध्ययन और करियर में एकाग्रता रखने से उचित परिणाम मिलेंगे। बच्चों की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए कुछ समय उनके साथ जरूर बिताइए। आज अपनी कार्य क्षमता के अनुसार आपको कुछ बड़े अवसर भी मिल सकते हैं। जिस प्रकार से क्षमता बढ़ेगी उस प्रकार से बड़े अवसर भी मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 7। मीन राशि वालों, आज का दिन आपको सफलता दिलाने वाला रहेगा।
आज बच्चों का परिणाम देखकर मन में तसल्ली रहेगी। आज अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए ध्यान केंद्रित करेंगे। आज आपको ये ध्यान रखना होगा कि नकारात्मक विचार आपके मनोबल को कमजोर कर सकते हैं। आपकी मेहनत से आय में इजाफा होगा। इतने दिनों से जो दिमाग में चल रहा था, आज करने का दिन है। आज आप बेकार के तर्कों से बचें। पहले किए गए किसी निवेश से आज आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। आप अच्छी बचत कर पाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज किसी बच्चे को पेंसिल कॉपी दे, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक साथ माता के दर्शन करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज बिजनेस में मेहनत के अच्छे नतीजे मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखना भी जरूरी होगा। मूलांक 2, आज दूसरों का अनुसरण करने के बजाय अपने निर्णय को ही प्राथमिकता पर रखना जरूरी है। मूलांक 3, अपनी भरपूर मेहनत से आप टारगेट हासिल कर लेंगे। सिर्फ अपनी कार्य क्षमता को साबित करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। मूलांक 4, आज ऑफिस में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। प्रोजेक्ट से संबंधित समस्याओं का भी समाधान मिलेगा। मूलांक 5, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से अपनी योजनाएं शेयर करने पर उचित सलाह मिलेगी। मूलांक 6, आज निकट संबंधियों का घर में आगमन होगा और परिवार में खुशहाली भरा वातावरण बना रहेगा। मूलांक 7, आज पारिवारिक सुख सुविधाओं संबंधी वस्तुओं के लिए शॉपिंग हो सकती है। आपको करियर से संबंधित किसी समस्या का समाधान मिलेगा। मूलांक 8, आज बेवजह घूमने फिरने में अपना समय न खराब करें। इसकी वजह से आपके काफ़ी महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। मूलांक 9, आज संतान पक्ष को लेकर मन कुछ चिंतित रहेगा। कुछ समय उनकी समस्याओं के समाधान के लिए भी जरूर निकालेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम आपको पिरामिड के जरिए घर के कुछ वास्तु संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने के बारे में बता रहे हैं। यदि आपके घर के भूखंड की भुजाएं मुख्य दिशाओं के समानांतर नहीं है, तो ऐसे भूखंड के दिग्दोष को दिग्दोष वाला भूखंड कहते हैं। दिग्दोष के अलावा अगर आपके भूखंड में आकार संबंधी कोई भी समस्या है, तो इस भूखंड के मध्य में 9, 36, 54 या 81 पिरामिड भूखंड के आकार के हिसाब से दबाएं। ऐसा करने से आप इन समस्याओं से छुटकारा पाने में समर्थ होंगे। इसके अलावा वीथी शूल समस्या होने पर भूखंड की उस दिशा में 9 पिरामिड लगाएं जहां पर वीथी शूल हो रहा है। यदि भूखंड के समीप से निकलने वाले मार्ग भूखंड पर एक तीर की तरह आकृति बनती है, तो ये वीथी शूल समस्या कहलाती है। वास्तुशास्त्र में एक थी चर्चा पिरामिड के जरिए घर के कुछ वास्तु संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और शनिवार का दिन है। द्वादशी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 7:18 तक रहेगी। आज चंपक द्वादशी है। शास्त्रों के अनुसार आज चंपक द्वादशी के दिन भगवान गोविंद यानी विष्णु जी की पूजा करने का विधान है। अतः आज का दिन श्री विष्णु की उपासना के लिए हर तरह से शुभ है। आज के दिन चंपा के फूलों से भगवान गोविंद यानी विष्णु जी की पूजा का विधान है। दरअसल चंपा के फूलों से भगवान की पूजा किए जाने के कारण ही ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी को चंपक द्वादशी के नाम से जाना जाता है। अपने जीवन में शुभता सुनिश्चित करने के लिए, अपने कार्यों को सफल बनाने के लिए आज चंपक द्वादशी के दिन आपको क्या उपाय करने चाहिए, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। और अब आज के दिन से जुड़ी और महत्वपूर्ण बातें भी बता दूं, यानी योग और नक्षत्र की। आज दोपहर पहले 11:17 तक वरियान योग रहेगा। उसके बाद परिघ योग लग जाएगा। वरियान योग की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, इसलिए आज हम बात करेंगे परिघ योग की। परिघ योग में शत्रु के विरुद्ध किए गए कार्य में सफलता मिलती है, अर्थात शत्रु पर विजय अवश्य मिलती है। साथ ही आज सुबह
9:40 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद स्वाति नक्षत्र लग जाएगा। चित्रा नक्षत्र की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, लिहाजा आज हम बात करेंगे स्वाति नक्षत्र की। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्र हैं, जिसमें से स्वाति 15वां नक्षत्र है। स्वाति शब्द का अर्थ है स्वतः आचरण करने वाला, यानी स्वतंत्र। तो इस नक्षत्र में जन्मे जातक भी बहुत स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं और ये खुलकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। स्वतंत्रता के साथ ही स्वाति नक्षत्र को हमारे स्वभाव में कोमलता, आत्मनिर्भरता और संघर्ष की क्षमता के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। स्वाति नक्षत्र के दौरान मुंडन संस्कार, नामकरण, विद्या आरंभ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही आपको बता दूं कि इस नक्षत्र के स्वामी राहु है और इसकी राशि तुला है। इसका प्रतीक चिन्ह अंकुर या पेड़ों पर आई नई कोपलों को माना जाता है, जबकि इसका संबंध अर्जुन के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिस किसी व्यक्ति का जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को अर्जुन के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपके सुख सौभाग्य में भी वृद्धि होगी। तो ये थी चर्चा परीख योग और स्वाति नक्षत्र के बारे में। और अब बात करते हैं बुध के मिथुन राशि में प्रवेश की। बीते कल यानी 6 जून की सुबह 9:27 पर बुध मिथुन राशि में प्रविष्ट हो चुके हैं और 22 जून की रात 9:32 तक मिथुन राशि में ही गोचर करते रहेंगे। उसके बाद कर्क राशि में प्रविष्ट हो जाएंगे। बता दूं कि बुध मिथुन और कन्या राशि के स्वामी हैं। ये बुद्धि और वाणी के देवता हैं, अतः इनका सीधा प्रभाव दिमागी रूप से मेहनत करने वाले कामों पर, वाणी वाले कामों पर पड़ता है, जबकि शरीर में मुख्य रूप से गले और कंधों पर बुध का प्रभाव रहता है। तो बुध के इस गोचर का विभिन्न राशि वालों पर क्या प्रभाव होगा? बुध आपकी जन्म पत्रिका में किस स्थान पर गोचर करेंगे, साथ ही बुध की शुभाशुभ स्थिति में आपको क्या उपाय करने चाहिए, आज हम इस सब की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, बुध आपके तीसरे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के तीसरे स्थान का संबंध हमारे पराक्रम, भाई बहन तथा यश से है। बुध के इस गोचर से भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते ठीक बने रहेंगे। आपको अपने कार्यों में भाई बहनों का हर तरह से सहयोग प्राप्त होगा। आप दूसरों के सामने अपनी बातों को ठीक ढंग से रख पाएंगे। आर्थिक रूप से भी समय आपके लिए फेवरेबल रहेगा। लिहाजा 22 जून तक बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए सुबह उठकर फिटकरी से अपने दांत साफ करें और साथ ही हो सके तो पीले रंग की कौड़ियां जलाकर उनकी राख को बहते पानी में बहा दें। वृष राशि वालों, बुध आपके दूसरे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के दूसरे स्थान का संबंध हमारे धन तथा स्वभाव से है, यानी बुध के इस गोचर का प्रभाव आपके स्वभाव पर रहेगा। बुध के इस गोचर से आपके ऊपर देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। 22 जून तक आपको आर्थिक लाभ पाने के बहुत से अवसर मिलेंगे। आपके करियर में वृद्धि होगी। आपकी बौद्धिक क्षमता अच्छी रहेगी। आपको बहुत सी नई चीज़ों का ज्ञान होगा। साथ ही शत्रुओं पर भी आपको विजय मिलेगी। लिहाजा बुध के शुभ फलों को सुनिश्चित करने के लिए 22 जून तक अपने पास चांदी की कोई चीज़ रखें। मिथुन राशि वालों, बुध का ये गोचर आपके पहले स्थान यानी लग्न स्थान पर होगा। जन्म पत्रिका में लग्न यानी पहले स्थान का संबंध हमारे शरीर तथा मुख से है। बुध के इस गोचर से आपको राजा के समान सुख प्राप्त होगा। आपको हर तरह के भौतिक साधनों की प्राप्ति में सहायता मिलेगी। इस दौरान पैसों से संबंधित आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। इस राशि की महिलाओं की स्थिति भी काफ़ी अच्छी रहेगी। आपके करियर में भी लाभ की स्थिति बनेगी। लिहाजा बुध की अशुभ स्थिति से बचने के लिए हरे रंग की चीज़ें मंदिर में दान करें। कर्क राशि वालों, बुध आपके 12वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 12वें स्थान का संबंध आपके व्यय तथा शैया सुख से है। बुध का ये गोचर आपको आलसी बनाएगा। अपना काम निकलवाने के लिए आप झूठ का सहारा भी ले सकते हैं। गलत कामों में दूसरों का साथ देने से
आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। इस दौरान आजीविका में भी कुछ उतार चढ़ाव बने रहेंगे। संभल कर अपना काम करें और ज़रूरत की चीज़ों में ही अपना पैसा खर्च करें। लिहाजा 22 जून तक बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए 22 जून तक पीले रंग का धागा अपने गले में पहने और बाद में उसे साफ बहते जल में प्रवाहित कर दें। सिंह राशि वालों, बुध आपके 11वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 11वें स्थान का संबंध हमारी आय तथा इच्छाओं की पूर्ति से होता है। बुध के इस गोचर से आपको भरपूर धन लाभ तो होगा, लेकिन अपनी फिजूल खर्ची या दूसरों के बहकावे में आकर आप अपना ही नुकसान करवा लेंगे। साथ ही ये आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने में भी रुकावट डाल सकता है। हालांकि 22 जून तक आपके चेहरे का तेज कायम रहेगा। अतः बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए 22 जून तक गले में तांबे का पैसा धारण करें। कन्या राशि वालों, बुध आपके 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 10वें स्थान का संबंध हमारे करियर, राज्य तथा पिता से होता है। बुध के इस गोचर से आपको अपने करियर में सफलता की प्राप्ति होगी। साथ ही आपके पिता के जीवन में भी उनकी तरक्की सुनिश्चित होगी। आप अपने कामों को मन लगाकर पूरा करेंगे। साथ ही इस दौरान आपको धन लाभ भी होगा। लिहाजा बुध के शुभ फल बनाए रखने के लिए माँ दुर्गा की उपासना करें और हो सके तो इस दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। तुला राशि वालों, बुध आपके 9वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 9वें स्थान का संबंध हमारे भाग्य से होता है। बुध के इस गोचर से आपको अपनी मेहनत के अनुसार अपने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। यानी आप जितनी मेहनत से अपना काम करेंगे, आपको उस काम का उतना ही फल मिलेगा। साथ ही इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लिहाजा बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए लोहे की लाल रंग की हुई गोलियां अपने पास रखें। वृश्चिक राशि वालों, बुध आपके 8वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 8वें स्थान का संबंध हमारी आयु से है। बुध के इस गोचर से 22 जून तक आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अपने खान पान और नियमित व्यायाम का ध्यान जरूर रखना चाहिए। इस दौरान आपको अपने कार्यों को करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन अंत में रिजल्ट आपके ही फेवर में आएगा। अतः बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए मिट्टी के बर्तन में पिसी हुई शक्कर डालकर कहीं वीराने में दबा दें, एकांत स्थल पर दबा दें। धनु राशि वालों, बुध आपके 7वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 7वें स्थान का संबंध हमारे जीवन साथी से है। बुध के इस गोचर से आपके कलम आपकी ताकत बनेगी। आपका समय अच्छा बीतेगा और आर्थिक रूप से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। साथ ही जीवन साथी के साथ भी आपके रिश्ते अच्छे बने रहेंगे। इसके अलावा कोर्ट कचहरी और किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़ों में आपकी जीत सुनिश्चित होगी। साथ ही समुद्री यात्राएं भी आपके लिए लाभदायक होंगी। अतः बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए पानी में भीगे हुए हरे मूंग का मंदिर में दान करें। मकर राशि वालों, बुध आपके 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 6ठे स्थान का संबंध हमारे मित्र, शत्रु तथा स्वास्थ्य से है। बुध के इस गोचर से आपको अपने मित्रों का सहयोग पाने के लिए कोशिशें करनी होंगी। साथ ही 22 जून तक अपने शत्रुओं से आपको बचकर रहना चाहिए। हालांकि किसी चीज के प्रति लालच से आप खुद का नुकसान भी करवा सकते हैं। साथ ही बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए दूध की बोतल घर से दूर कहीं वीराने में दबा दें। कुंभ राशि वालों, बुध आपके 5वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 5वें स्थान का संबंध हमारे संतान, बुद्धि, विवेक तथा रोमांच से है। बुध का ये गोचर आपके और आपकी संतान के लिए तरक्की दिलाने वाला होगा। आपको संतान का सुख मिलेगा। गुरु का साथ हमेशा बना रहेगा, जिससे आपको विद्या का लाभ भी मिलेगा। इसके साथ ही आपका विवेक जागृत होगा और आपकी लव लाइफ बेहतर ढंग से आगे बढ़ेगी। बुध की शुभ स्थिति ऐसे ही बनाए रखने के लिए गाय की सेवा करें। मीन राशि वालों, बुध आपके 4थे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 4थे स्थान का संबंध हमारे भवन, भूमि, वाहन तथा माता से है। बुध के इस गोचर से आपको अपनी मेहनत के बल पर
भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। आपको भूमि, भवन, वाहन का लाभ मिलेगा। माता से भी आपको सहयोग मिलता रहेगा। दरअसल किसी भी काम के प्रति आपका धैर्य आपकी सफलता का सूचक रहेगा। बाकी आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और आपकी आयु के साथ ही आपके परिवार में बढ़ोतरी होगी। लिहाजा बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए 22 जून तक केसर का तिलक अपने मस्तक पर लगाएं या थोड़ा सा केसर एक डिब्बी में लेकर अपने पास रखें। तो ये थी चर्चा चंपक द्वादशी व्रत और परियोग, स्वाति नक्षत्र और बुध के मिथुन राशि में गोचर के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा लाभ उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं कर्नाटक के बेलगाम। यहाँ सिरसंगी नामक स्थान पर स्थित है श्री संगी कालिका मंदिर। ये मंदिर काली माँ को समर्पित है। ये कर्नाटक का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। कई हिंदू पौराणिक कथाओं में वर्णित होने के कारण इस मंदिर को अत्यधिक पौराणिक महत्व का माना जाता है। कहा जाता है कि ये स्थान ऋषि श्रृंगी की तपोभूमि रहा है। ऐसी मान्यता है कि ऋषि श्रृंगी की तपस्या भंग करने वाले कुछ राक्षसों का माँ कालिका ने संहार किया था। तभी से यहाँ माँ कालिका का ये मंदिर है। वैसे वर्तमान मंदिर को लगभग 2000 साल पुराना बताया जाता है। तो आप भी कीजिए इस प्राचीन मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे विभिन्न आकृति के चेहरे वाले लोगों के बारे में। हर व्यक्ति के चेहरे की आकृति कुछ अलग शेप की, अलग तरह की देखने को मिलती है, जिससे हम कुछ व्यक्ति विशेष के बारे में बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार मुख्य रूप से 4 तरह के चेहरे वाली आकृति देखने को मिलती है। वो आकृतियां हैं वर्गाकार, वृत्ताकार, शंकु के आकार की और अंडाकार। अगर संक्षेप में बात करें तो वर्गाकार आकृति के चेहरे वाले लोग सेहत के मामले में स्वस्थ, अनुशासन में रहने वाले, अपने काम के प्रति संतुलित व्यवहार रखने वाले और विश्वास के योग्य होते हैं। वृत्ताकार आकृति के चेहरे वाले लोग थोड़े मोटे, काम के प्रति आलसी और गुस्सैल किस्म के होते हैं। इसके अलावा शंकु के आकृति या त्रिकोण आकृति के चेहरे वाले लोग बुद्धिमान और दूरदर्शी सोच रखने वाले होते हैं। वहीं अंडाकार चेहरे वाले लोग सुंदर, आकर्षक और कला प्रेमी होते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा विभिन्न आकृति के चेहरे वाले लोगों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 7 जून ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। द्वादशी तिथि में पुतिका यानी पोई का साग नहीं खाना चाहिए। द्वादशी तिथि आज पूरा दिन पार करके रात पार करके कल सुबह 7:18 तक रहेगी। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पश्चिम और उत्तर पश्चिम। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज गाय को प्रणाम करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।